नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत के मैप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको भारत का मैप सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। भारत के राज्य, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत की राजधानियां, ये सारे पॉइंट को हम लोग केवल एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अपना एक पहले वीडियो अपलोड हो चुका है इसी टॉपिक पर, लेकिन जो ये वीडियो होगा उससे बेहतर होगा। उससे क्या होगा? बेहतर होगा, क्योंकि उसमें केवल 28 राज्य के बारे में बताया गया था और इसमें सारे कुछ को आपको हम बता देंगे। ठीक है ना? चलिए, जो आपके पिछला वीडियो नहीं देखे जा उसे भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले समझ लीजिएगा उत्तर और दक्षिण के बारे में। ये मेरा सर है ना? तो मेरे सर पर क्या है कि 50 किलो का कोई बोरा रख दिया और बोला कि आप जो है ना इसे अपने घर लेके चले जाइए। लेकिन जब अपने घर हम पहुंचते हैं तो बोरा क्या है, बहुत ही भारी था। हम अपनी मम्मी को बोलते हैं कि माँ आप बोरा उतारिए, लेकिन मेरी माँ जो होती है बोरा को नहीं उतारती है ना, बोरा को नहीं उतारती है। तो हम गुस्से में आकर बोलते हैं कि बोरा उतारना है, बोरा उतारना है। तो उतारना क्या हो गया? उत्तर। क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा उत्तर, है ना? और उत्तर के नीचे हो जाएगा आपकी दक्षिण, हो जाएगा दक्षिण। उसके बाद ये राइट हैंड है, मेरा क्या है? राइट है। ये देखिए मेरा राइट है ना? तो आप लोग जो है भगवान जी को आरती पूरब मुंह में पूरब की ओर होके, है ना, राइट हैंड से आप लोग आरती दिखाते हैं। तो हो गया आपके पूरब। राइट हैंड में क्या हो जाएगा? पूरब। और लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड होता है, इससे हम लोग बोलते हैं ना कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। आप जो है कोई भी शुभ काम लेफ्ट हाथ से नहीं करते हैं। मतलब कि डूबते हुए सूरज को आप लोग जो है ना देखना नहीं चाहते हैं। आप लोग हमेशा चाहते हैं कि उगते हुए सूरज को ही हम लोग देखें। जैसे कि हम लोग के जो परंपरा है, अगर आप बिहार के हैं, आज तो छठ पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है, तो अगर आप बिहार के हैं तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि शाम का अर्घ पड़ता है और उसके बाद जो है सुबह का अर्घ पड़ता है। तो जो हमारी माताएं और बहनें अर्घ देती हैं, वो क्या बोलती है कि जिस प्रकार से आप डूब रहे हैं उसी प्रकार से आप क्या है, उगिएगा भी। उनका कहने का मतलब होता है कि मेरा बाल बच्चा क्या हो, कभी डूबे नहीं, क्या हो, हमेशा उगता रहे। इस कारण से जो है हमारे परंपराओं में उगते सूरज का आपके अर्घ दिया जाता है। तो पश्चिम हो जाएगा, समझ में आ गया ना? लेफ्ट हैंड में क्या हो गया? लेफ्ट हैंड में हो जाएगा आपके पश्चिम। कितना क्लियर हो गया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, आपके वेस्ट हो गया। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा बीच वाला देख लीजिएगा, उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा? तो उत्तर और पूरब के बीच में एक बार कलम चेंज कर लेते हैं ना। उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा? तो उत्तर पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब हो जाएगा। और आपके दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। हम बच्चों को कैसे याद करवाते हैं? तो आप समझिएगा कि जो आपके उत्तर कौन था? माथा था ना, आपके माथे पर क्या था? बोरी था। तो ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा दिमाग। दिमाग क्या देता है? आदेश देता है। किसको देता है? हाथ को देता है ना? तो सिंपल हम यहाँ पर मानते हैं कि दिमाग क्या है? आपका मालिक है। ये क्या है? आपका मालिक है। ये समझने के लिए हम आपको लिख देते हैं कि दिमाग क्या आपका है? मालिक है। और आपका पैर भी क्या है? पैर भी आपका मालिक है। जबकि हाथ को जो है ना दिमाग क्या करता है? हाथ को आदेश देता है कि आपको यह काम करना है, आपको नहीं करना। किसी को लपड़ाइए, किसी से प्यार कीजिए, ये सारा आदेश कौन दे रहा है? आपके दिमाग दे रहा है। तो हाथ क्या है? हाथ आपके एक नौकर है। अभी दिमाग बोल रहा हाथ को कि तुम क्या करो, वहां पर लिखो, तो देखिए जाकर आपके लिखना शुरू कर देगा। तो आपको सिंपल भाषा में समझना है कि आप समझिए मालिक और नौकर अगर साथ में रोड पर चल रहा है तो आगे आगे कौन चलता है? आगे आगे हमेशा देखिएगा तो मालिक ही चलता है। कौन चलता है? मालिक ही चलता है। और पीछे चलता है नौकर। तो यहाँ पर मालिक कौन है? उत्तर है कि नहीं है? और नौकर कौन है? पूरब है। पूरब क्या हो जाएगा? नौकर। क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा नौकर। तो क्या बोल देंगे? उत्तर और पूरब। आगे में कौन है? आगे में आपका देखिए मालिक है ना। आगे में कौन है? मालिक है। आगे में आपका मालिक है। और बाद में कौन है? नौकर है। तो नौकर कौन है? पूरब है। और पश्चिम भी क्या है? नौकर है, क्योंकि एक मेरा राइट हैंड है, एक मेरा आपके लेफ्ट हैंड है ना? तो अब यहां पर समझिए ये कौन हो गया? ये हो गया आपके मालिक। कौन हो गया? मालिक। और ये हो गया आपके नौकर। कौन हो गया? नौकर। तो आगे कौन आएगा? मालिक आएगा। और पीछे कौन आएगा? नौकर आएगा।
क्लियर हो गया। चलिए अब अगला देखिए, अगला देखिएगा, इधर आपके मालिक है, इधर आपके नौकर है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर और आपके पश्चिम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, मालिक आपका दक्षिण है और नौकर क्या हो जाएगा, पूरब, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा कि भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है, तो क्या बोलेगा, दक्षिण पश्चिम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी चीज को जानने के लिए दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए ना। तो दिशा ऊपर में दे दीजिएगा हेडिंग दिशा, क्या दे दीजिएगा, दिशा, ठीक है ना। चलिए इतना आप समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे भारत के राज्यों के बारे में, समझेंगे भारत के राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है कि भारत में कुल कितना राज्य है, तो भारत में कुल आपके 28 राज्य है। कितना राज्य है, 28 राज्य है। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले आपको यहाँ पर लिख देते हैं, 28 राज्य है। भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अगला बोलेगा राजधानी के बारे में, जितना भी आपके राजधानी है राज्यों की और आपके केंद्र शासित प्रदेश की, इसके बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद समझेंगे कर्क रेखा के बारे में, किसके बारे में समझेंगे, कर्क रेखा के बारे में समझेंगे कि जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर समझिएगा, आप देखिएगा एक साइड आपके नीला है ना, दिख रहा ना, इधर भी नीला है, इधर भी नीला है, इधर भी नीला है, बाकी आपको उजला उजला दिख रहा होगा, दिख रहा ना उजला उजला। तो देखिए जो उजला उजला है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थल। ये क्या है, जो उजला उजला है ये क्या है, ये है आपके स्थल। जो नीला है ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा आपके पानी। नीला क्या हो जाएगा, नीला आपका हो जाएगा पानी, है ना, इसे समझिएगा। नीला क्या हो जाएगा, पानी, स्थल हो गया, और आपके नीला क्या हो गया, पानी हो गया। यहाँ पर लिख देंगे पानी। क्लियर हो गया ना, क्लियर इतना। इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको राज्य के बारे में इसमें लिखना है। उसके बाद अब आइए, देखो जो नीला वाला है ना, इसका नाम क्या है, देखिए धरती पर तो आदमी बहुत सारा है, सभी लोग तो आदमी है कि नहीं है, लेकिन सबका नाम क्या है, अलग अलग है। सभी लोग का नाम क्या है, अलग अलग है। तो उसी प्रकार से नीला तो ये भी है, ये भी नीला है, लेकिन सबका नाम क्या है, अलग अलग है। और इसका नाम आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इसका नाम क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, है ना। पूरब में क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। आपके पश्चिम में हो जाएगा अरब सागर, हो जाएगा अरब सागर, और दक्षिण में हो जाएगा आपके हिंद महासागर। दक्षिण में क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। क्लियर हो गया। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं अपना राज्य के बारे में। सबसे पहले समझेंगे राज्य, उसके बाद समझेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। हम राज्य कहां से शुरू करेंगे, तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या है आपके पानी है ना। जिस भी भारत के राज्य की सीमा समुद्र से लगता है, हम उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे ना, सबसे पहले हम उसी के बारे में समझेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए एक राज्य आपको दिख रहा है, इसका नाम है गुजरात। इसका नाम क्या है, गुजरात। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो बाउंड्री दिया गया है ना, ये बाउंड्री पहले नहीं था। 1960 के पहले, 1900 यहाँ लिखते हैं, 1960 के पहले ये सारे का सारा आपके बंबई था। सारा का सारा क्या था, बंबई था। लेकिन 1960 में क्या होता है, 1960 में गुजरात और आपके ये जो महाराष्ट्र है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों आपके अलग हो जाते हैं। सिंपल सी बात बोले तो बंबई क्या है, पिताजी है, क्या है, पिताजी है। बंबई आपके पिताजी है। आप लोग आराम से समझिएगा, बहुत ही आराम से आपको समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत एकदम नहीं है। कोई भी समझ जाएगा, एकदम जो अनपढ़ आदमी है ना वो भी समझ जाएगा इसके बारे में। तो जो पिता है, पिता का नाम क्या हो गया, बंबई, और इनका जो है ना दो बेटा होता है। एक का नाम होता है गुजरात, एक का नाम होता है गुजरात, और एक का नाम होता है महाराष्ट्र। एक का नाम होता है महाराष्ट्र। तो देखिए 1960 तक आपके ये दोनों साथ में रहते हैं।
जब तक घर में ब्याह शादी नहीं होता है, बेटा बड़ा नहीं होता है, तो घर का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपके बेटा बड़ा हो जाता है, पत्नी आ जाती है, घर का बंटवारा हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या हो गया कि अब जो है, ये तो पहले साथ में था, लेकिन 1960 में क्या होता है, 1960 में आपकी गुजरात और महाराष्ट्र जो ये सीमा था, यहाँ पर एक सीमा आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, एक सीमा आ गया, और ये कहलाया गुजरात। ये क्या कहला गया, गुजरात कहला गया। और ये आपके कहलाया महाराष्ट्र, ये कहला गया आपका महाराष्ट्र। अब देखिए, जो बंबई था इसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। बंबई का अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया बंबई का अस्तित्व। अब हो गया गुजरात, और उसके बाद हो गया महाराष्ट्र। देख लिए। अब देखिए, दोनों भाई अब घर द्वार बांट लिया है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसे लगा कि अब बाप का जो साया है तो खत्म हो चुका है, अब बाप बोलने वाला कुछ है नहीं है। तो हम लोग जो है ना, पूरा मस्ती करने के लिए पहुंचेंगे कोई खूबसूरत जगह पर। तो ये लोग एक खूबसूरत जगह ढूंढता है जिसका नाम है गोवा। जिसका नाम क्या है, गोवा इसका नाम है। तो गोवा पहुंचता है। तो पहला कौन सा राज्य हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। क्योंकि देखिए, जो गोवा होता है ना, जब किसी इंसान का शादी ब्याह नया नया होता है तो लोग चाहता है गोवा जाना है। लेकिन आपको बता दें कि गोवा मत जाइएगा, नया नया शादी कीजिएगा तो गोवा मत जाइएगा। क्योंकि गोवा क्या बहुत ही क्राउडेड इलाका है। उससे बढ़िया आप अंडमान जा सकते हैं, लक्षद्वीप जा सकते हैं, है ना, अपना सिक्किम जा सकते हैं। आप जहाँ प्रकृति है ना वहां पर जाइए, आदमी को देखने मत जाइए, क्योंकि आप तो आदमी हमेशा ही देख ही रहे हैं। तो प्रकृति को देखने के लिए जाया कीजिए, है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि गोवा जो है अपने उजला उजला बीच के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग गाना सुने होंगे, गोवा वाले बीच पर, है ना। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपके गोवा हो गया। लेकिन जब दोनों भाई घूमने के लिए जाता है तो बहुत ज्यादा इसे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये लोग सोचता है कि हम लोग तो बंटवारा किए थे घर में अमीर बनने के लिए, लेकिन क्या हो रहे हैं, आपके भिखमंगा होते जा रहे हैं, मतलब गरीब होते जा रहे हैं। तो दोनों भाई सोचता है कि हमें अमीर बनना है, तो कौन सा काम करें। तो ये लोग जो है आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कौन सा आपके प्रसिद्ध लोकेशन है, तो आपके बेंगलुरु लोकेशन क्या है, प्रसिद्ध है। और बेंगलुरु कहां पर है, तो कर्नाटक में। ये कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कर्नाटक। कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक। और इसका राजधानी क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, बेंगलुरु। क्लियर है ना। चलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आप देख चुके हैं। लेकिन अब दोनों भाई बेंगलुरु पहुंचता है और जाके यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनवा लेता है। बेंगलुरु कौन सा राज्य में है, कर्नाटक में। आप लोग एक मूवी देखोगे, KGF देखे हैं। मूवी का नाम क्या था, कहां पर लिखिए, यहाँ लिखिए KGF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोलार गोल्ड फील्ड। ये कहां पर है, तो जो आपके बेंगलुरु है, बेंगलुरु के जस्ट नीचे में ही है, बेंगलुरु के जस्ट आप नीचे में है। अब मूवी में देखिएगा तो जो है ना बेंगलुरु का चर्चा आता है ना। और KGF उसके नीचे है, जहां से क्या निकलता है, सोना निकलता है। अब दोनों भाई सॉफ्टवेयर बनवा लेता है। अब दिखावे किसके, तो ये लोग को पता करता है कि जो एक वास्को डिगामा नामक व्यक्ति, एक जो है ऊपर लिखते हैं, एक आपके जो है वास्को वास्को डिगामा नामक व्यक्ति जो है 1498 में कहा पहुंचा है, तो पहुंचा है केरल के कालीकट बंदरगाह पर। कहां पहुंचा है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा है। तो ये लोग सोचता है चलो हम लोग अपना जो सॉफ्टवेयर कैसे दिखा लेते हैं, तो दिखा लेते हैं जाके आपके वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा कहां पर आता है, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आता है। तो पहला राज्य कौन हो गया, गुजरात। दूसरा कौन हो गया, महाराष्ट्र। तीसरा हो गया गोवा। चौथा हो गया कर्नाटक। और पांचवा हो गया केरल। ये जो सारे राज्य है इसकी सीमा किससे लगता है, तो अरब सागर से लगता है। किससे लगता है, अरब सागर से लगता है ना। चलिए, अब आइए पूरब की ओर। ये जो राज्य है इसका नाम है तमिलनाडु। इसका नाम क्या है, इसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है, तमिलनाडु, है ना। जो बिहार के मैक्सिमम मजदूर हैं, ये आपके अगर दक्षिण भारत में काम करने जाते हैं तो कहां पर जाते हैं, तमिलनाडु राज्य में ही जाते हैं। आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य हो गया। तो केरल के पूर्व में कौन हो गया, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के ऊपर में जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश है। और आप लोग फेमस एक लोकेशन सुने होंगे, श्री हरिकोटा। क्या सुने हैं, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा। तो आपसे पूछेगा कि श्री हरिकोटा किस राज्य में है, तो क्या बोलिएगा, आंध्र प्रदेश में बोलिएगा। तो फिर से बोलिए आप लोग, तमिलनाडु के ऊपर में कौन है, आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु है। उसके ऊपर में आइएगा तो हो जाएगा उड़ीसा। कौन हो जाएगा,
उड़ीसा, है ना। देखिए जो उड़ीसा है एक कभी बिहार का पार्ट रहा था, लास्ट में आपको हम बता देंगे, लास्ट में आपको हम ये बात बता भी देंगे, ठीक है। अब समझिए जो उड़ीसा है, उड़ीसा बहुत ही गरीब राज्य है, क्या है, बहुत ही गरीब राज्य है। और यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा आपके चक्रवात आता है, क्या आता है, बहुत ज्यादा चक्रवात आता है, ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा में ही क्या है, जगन्नाथपुरी मंदिर है, आप लोग सुने भी होंगे, और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। तो देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर में कौन हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद हो गया उड़ीसा। और जो श्री हरिकोटा, इसके बारे में ध्यान से फिर से वापस आइएगा आप लोग, से जो श्री हरिकोटा, एक बार कलम चेंज कर लेते हैं, कलर, है ना, कौन सा कलर इस पर उगेगा, पीला देखते हैं, हाँ ठीक उग जा रहा है। जो श्री हरिकोटा है, श्री हरिकोटा, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉकेट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इससे लिखा जाए, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। ये रॉकेट लॉन्च के लिए, रॉकेट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रयान, मंगलयान, ये सब सुने होंगे आप लोग, कहां से लॉन्च होता है, तो श्री हरिकोटा से। आपके मैट्रिक का ये फेवरेट सवाल है, पूछेगा कि बताइए भैया श्री हरिकोटा किस राज्य में है, तो क्या बोलिएगा, आंध्र प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉकेट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है, रॉकेट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के ऊपर आप देख चुके हैं, उसका नाम क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी आपके भुवनेश्वर है। उसके बाद देखिए जो ये इसका नाम है पश्चिम बंगाल, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल। आप लोग हावड़ा ब्रिज सुने हैं, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज सुने हैं ना जी, कहाँ पर है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब आइए तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य को आपको हम बता दिए, 9 राज्य को आपको हम बता दिए, आपको याद भी हो गया होगा। इससे आप लोग को बार बार क्या करना है, वीडियो को देखना है, बार बार रिवीजन करना है, और आप लोग याद रखिएगा कॉपी और पेन साथ में रखना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हम बताएं उसे कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। और इस मैथ को बनाने का भी प्रयास आप लोग कीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए जो बेंगलुरु है ना, इसके बारे में याद रखिएगा, पूछेगा कि भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा बेंगलुरु को। किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी तो बेंगलुरु को बोलते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जिस सीक्वेंस में आपको हम याद करवाए हैं उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है ना, उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। आइए अब देखिए यहां पर ये 9 राज्य तो आप देख चुके हैं, ये 9 राज्य आप देख चुके हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर देखिएगा एक देश है, एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे जो है ना दोगला बोला जाए, मक्कार बोला जाए, जो बोला जाए शब्द उसके लिए कम है। यहाँ की जनता उतना खराब नहीं है जितना यहाँ के प्रशासन जो है ना हमारे साथ खराब व्यवहार करता है, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की प्रशासन है बहुत ही क्या है, बहुत ही खत्म प्रशासन है, बहुत ही गंदे प्रशासन है। इनके द्वारा जो है हमारे देश पर कितने बार आक्रमण किया गया है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो है ना हमारा देश पर आक्रमण कब किया था, 1962, याद है ना जी, 1962 में पाकिस्तान जो है हमारे देश पर हमला किया था। लेकिन हम लोग देखिए पाकिस्तान को जो है ना बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिए थे। आपसे पूछता भी है कि भारत, सॉरी 1962 में तो हुआ था आपके किससे, ये हुआ था चीन से। किससे हुआ था, चीन से। 1965 में, किससे, 1965 में, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। अब बोलिएगा सर इसको आप दोगला क्यों बोलते हैं, तो देखिए चीन जब हम पर हमला किया था 1962 में, चीन हमको बुरी तरीके से हरा दिया था। तो चीन पाकिस्तान को लगता है कि हम क्या हो गए हैं, हम बहुत कमजोर हो गए हैं, हम भी हमला करेंगे और क्या कर देंगे, भारत को आसानी से हरा देंगे 1965 के युद्ध में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं। ये हो गया आपके पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। उसके बाद देखिए जो खाड़ी वाला जगह है इसे बोलते हैं चीन। इसका नाम है, इसका नाम है, अलग पेन से लिख देते हैं, है ना। और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत के आसपास कौन सा
देश है। इसका नाम पाकिस्तान हो जाएगा, ये आपके चीन है, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, इसे बाहर करके लिख देते हैं, हम लोग समझ जाइएगा कि भूटान, भूटान हो जाएगा। और इधर जो है इसका नाम है म्यांमार, बांग्लादेश, इधर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को तो आप लोग बच्चे से सुनते आए हैं कि इसे अगर हम काट देंगे तो कहाँ गिर जाएगा, पानी के नीचे गिर के लोग मर जाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। श्रीलंका हो जाएगा। और जो ये नीचे में आप देख रहे हैं इसे बोल देंगे, दिख रहा है आपको, नहीं, इसे बोल देंगे मालदीव। क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे मालदीव, है ना। इतना ध्यान में देश रखिएगा। तो अब समझिए, हमें समझना है पाकिस्तान से जो है ना भारत के किन किन राज्यों की सीमा यहाँ पर लग रहा है। तो आप तो गुजरात के बारे में देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो राज्य है इसका नाम है पंजाब। क्या नाम है, पंजाब। पंजाब इतना गेहूं का उत्पादन करता है, पंजाब जो है इतना गेहूं का उत्पादन करता है कि पूरे देश को पंजाब जो है गेहूं खिला सकता है, इतना उत्पादन करता है। आपको याद होगा कि हरित क्रांति कब हुआ था, इसे नोट कर लीजिएगा। हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति तो 1966 67 में, 1966 67 में आपके हरित क्रांति हुआ था। आपको नहीं दिख रहा ठीक से, इसे फिर से लिख देते हैं, है ना। पंजाब, पंजाब अब दिख गया आपको, है ना, पंजाब। और पंजाब के नीचे हो जाएगा आपकी राजस्थान, ये आपके हो जाएगा राजस्थान। तो देखिए, पंजाब हो गया, पंजाब के नीचे कौन है, राजस्थान है। हम पहले आपको राज्य के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये हो गया पंजाब, ये हो गया आपके पंजाब, पंजाब के नीचे हो गया राजस्थान। आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्या बोलिएगा, राजस्थान। लिख दीजिएगा, ये भी है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो लिख दीजिएगा राजस्थान। पहला कौन हो गया, पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान। और आपको तो पता है ये कौन सा है, गुजरात है, ये आपके महाराष्ट्र है, ये आपके गोवा है, ये कर्नाटक, ये आपके केरल। उसके बाद आइए पंजाब के पूरब में, ये देख रहे हैं आपको खाली वाला जगह, ये पूरा, है ना। इसका जो नाम है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश इसका नाम है। और जो हिमाचल प्रदेश है इसके जस्ट आपके नीचे देखिएगा, इसका नाम है उत्तराखंड। इसका नाम है उत्तराखंड। पंजाब के पूरब में क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश बोलिएगा, और उसके जस्ट नीचे हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, उसके जस्ट आपके नीचे हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के नीचे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जिस सीक्वेंस में आपको हम याद करवा रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन हो गया, तो उत्तराखंड हो गया, और उसके जस्ट नीचे हो गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन है, बिहार है। कौन है, बिहार है, बिहार है ना। और आपको याद है कि ये कौन सा है, ये आपके पश्चिम बंगाल में, ये कौन है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चलिए, अब बिहार के जस्ट नीचे में कौन है, तो झारखंड। बिहार के जस्ट नीचे में कौन है, तो झारखंड है। फिर से आइए, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश, उसके पूरब में बिहार, और बिहार के दक्षिण में झारखंड। इतना याद आपको रखना है। अब जितना साइड साइड वाला राज था उसको हम करवा दिए हैं, इधर वाला जो मेन आपके भारत है उसे हम करवा दिए हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट है, जो अपना नॉर्थ ईस्ट है, अभी ये बचा हुआ, नॉर्थ ईस्ट क्या है, बचा हुआ है। अब देखते हैं बीच वाला, बीच वाला राज्य के बारे में देखते हैं, जिसकी सीमा क्या है, चारों साइड से आपके
राज्यों से बंधा हुआ है, राज्यों से बंद है। झारखंड का भी आपके बंद है, लेकिन आपको इसलिए याद करवा दिए क्योंकि बिहार झारखंड आपको याद रहता है ना। अब देखिए पंजाब के हम लोग क्या बोल सकते हैं, पंजाब को आप बोल दीजिए दक्षिण और पूरब में। पंजाब के दक्षिण पूरब में क्या हो जाएगा, हरियाणा, हरियाणा। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हरियाणा है ना, हरियाणा और पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये पहले एक ही में था। पहले क्या था, एक ही में था, लेकिन बाद में क्या होता है 1966 में, लिख लीजिएगा 1966 में क्या होता है, पंजाब हरियाणा अलग हो जाता है और हिमाचल प्रदेश को भी अलग कर दिया जाता है। तो हो गया हरियाणा। उसके बाद भारत के मध्य में हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, है ना। उसके जो मध्य प्रदेश है उसके पूरे में हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। हरियाणा के बाद क्या हो गया, हरियाणा के जस्ट बाद आपका हो गया, जो हरियाणा है उसके जस्ट बाद आपका हो गया हरियाणा। उसके जस्ट बाद आपके मध्य प्रदेश। कौन हो गया, मध्य प्रदेश। और इसके पूरब में इसके पूरब में हो गया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के देखिए नीचे में इसका नाम हो जाएगा तेलंगाना। क्या नाम हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना। आपसे पूछेगा कि तेलंगाना नया राज्य कब बना है, तो लिख लीजिएगा 2 जून 2014। तेलंगाना नया राज्य कब बना है, तो 2 जून 2014, 2 जून 2014 को। तो इतना आपको राज्य याद हो गया है। एक बार फिर से बोलिएगा, पंजाब के नीचे राजस्थान, राजस्थान के ऊपर में पंजाब, पंजाब के पूरब में हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे उत्तर प्रदेश, उसके पूरब में बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए, आपसे पूछेगा कि बिहार का चौहद्दी क्या है, तो देखिए बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में। यहां तक समझ चुके हैं कि जो राज्य है इसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल इसका नाम है। अब देखिए ये जो है इसे बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं, सिक्किम। इसे बोलते हैं सिक्किम। यहां पर समझिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट राज्य, नॉर्थ ईस्ट में जो है, नॉर्थ ईस्ट राज्य में जो नॉर्थ ईस्ट अपना राज्य है, यहाँ पर टोटल आपके 8 राज्य है, 7+1 है, 7+1 है, 7 सिस्टर प्लस 1। इसे हम बोलते हैं कि 7 बहन पर एक भाई, 7 बहन पर एक भाई। ये भाई कौन है, ये भाई आपका सिक्किम ही है। कौन है, सिक्किम ही है। अभी आप देख चुके हैं कि ये कौन सा देश था, भूटान देश है। और भूटान के आपके पूरब में देखिएगा तो इसका नाम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। सिक्किम, सिक्किम के बगल में क्या था, भूटान देश था। हमें राज्य देखना है तो उसके क्या हो जाएगा, पूरब में अरुणाचल प्रदेश। इसे हम कैसे याद करवाते हैं, आप लोग गाय भैंस का सिंग देखे होंगे ना जी। तो देखिए एक सिंग यहाँ उठा हुआ है, एक सिंग यहाँ उठा हुआ, बीच में क्या है, खाली जगह है। तो अपना एक सिक्किम हो गया, बीच में भूटान हो गया, और इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया। और यहाँ पर समझिए उसके जस्ट नीचे में, उसके जस्ट नीचे में कौन हो जाएगा, तो उसके जस्ट नीचे में हो जाएगा नागालैंड। कौन हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। और इसके नीचे में हो जाएगा आपके, क्या है क्या हो रहा है, इसके जस्ट, ये यार कुछ बैठा है क्या कहीं। हाँ, इसके जस्ट नीचे में हो जाएगा आपके मणिपुर। कौन हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, है ना, मणिपुर। और मणिपुर के नीचे में हो जाएगा मिजोरम, हो जाएगा मिजोरम। मच्छर बैठ रहा था शायद, है ना, चलिए कोई नहीं। सिक्किम, सिक्किम के बगल में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे हो जाएगा नागालैंड, उसके जस्ट नीचे मणिपुर, उसके जस्ट नीचे मिजोरम, और इधर हो जाएगा आपके पश्चिम में त्रिपुरा। कौन हो जाएगा, त्रिपुरा। और बीच वाला आपको दिख रहा है खाली वाला जगह, ये खाली, इसका नाम हो जाएगा
मेघालय, क्या नाम हो जाएगा? मेघालय, है ना। इसे बाहर लिख देते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इसे लिख लीजिएगा मेघालय, क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा आपकी असम, बीच वाला कौन हो जाएगा? असम। कहने का मतलब कि असम आपकी माँ है, असम क्या है? माँ है, और बाकी सब इसका बाल बच्चा है। क्योंकि देखिएगा असम से जो आपके सारे राज्य है इसकी सीमा लगता है, पश्चिम बंगाल आपके एक अलग अपवाद है ना, पश्चिम बंगाल की भी सीमा यहाँ लगता है। तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इसकी सीमा आपके असम से लगता है। तो आपको बोले सेवन सिस्टर, क्या बोले? सेवन सिस्टर। और जो एक भाई है सिक्किम है, कौन है? सिक्किम है, जो आपके मान लेते हैं कि सबके लिए कमाने के लिए दूर चला गया है। देख रहे दूर है कि नहीं, इसकी सीमा आपके असम से नहीं लग रहा है, तो इतना आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट के ये राज्य है, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद हम समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र केंद्र शासित प्रदेश कै गो है? 8 गो। कितना है? 8 गो, है ना। तो इसमें देखिए जो सबसे ऊपर माथे पर कौन है? ये जो माथा है, ये माथा। अच्छा, एक देश का नाम लिखना है यहाँ पर, देखिए हम भूल गए थे, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कहाँ गया। हाँ, यहाँ पर देखिए ये अफगानिस्तान, नोट कर लीजिएगा अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है इससे भी भारत देश का सीमा लगता है। कितना लगता है? तो कहीं पर 106 लिखा मिल सकता है, और कहीं कहीं पर आपको 107 लिखा मिल जाएगा। ये दोनों बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो पहला आपके केंद्र शासित प्रदेश है इसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। आप लोग कमेंट करके इसके बारे में बताना है, आपको हम बताएंगे नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए कमेंट कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। उसके बाद लद्दाख के बाद हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। पहला कौन हो गया? लद्दाख हो गया। दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको याद है पंजाब है ना, पंजाब। और पंजाब में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ना बहुत ही खूबसूरत सिटी है। आप लोग कभी अगर जाते हैं तो आपको देख के इसका दिल जो है ना, आपका दिल जो है बहुत ही गदगद हो जाएगा, क्योंकि इसे बहुत ही प्लानिंग तरीके से बसाया गया है। चंडीगढ़ के नीचे हो जाएगा दिल्ली। भारत का दिल कौन है? तो दिल्ली में है। भारत भारत का दिल कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। बोला जाता है कि दिल्ली क्या है? दिल वालों का है, और मुंबई क्या है? पैसों वालों का है। आप लोग समझ गए होंगे। दिल्ली जाइएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा दिल मिलेगा, और मुंबई जाइएगा तो पैसा ज्यादा है लोगों के पास में, है ना वहां पर। और अगर किसी के साथ आप मिलते जुलते भी हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। कहाँ पर? मुंबई में। तो पहला देख चुके हैं, पहला कौन है? लद्दाख है। दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, और पांचवा है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, है ना। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पर चाहिएगा तो आप लोग दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात उतना ही है। तो यहाँ पर समझ गए। उसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा पुदुचेरी। कौन हो जाएगा? पुदुचेरी। तो टोटल जो आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या है? मेन लैंड पर है, मेन लैंड पर है। पहला कौन हो गया? पहला हो गया आपके लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। दीव, दीप ने दीव, हुआ, है ना। उसके बाद हो जाएगा पुदुचेरी। क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? पुदुचेरी। आपसे पूछ सकता है कि पुदुचेरी में कुल कितना जिला है? तो कुल आपके 4 जिला है। कितना जिला है? 4 जिला है। वो 4 जिला कौन कौन है एक बार नोट कर लीजिएगा जल्दी सा। एक का नाम हो जाएगा पुदुचेरी खुद ही है, एक हो गया।
दूसरा हो जाएगा कराईकल, कराईकल, कराईकल है ना। ये दोनों कहां पर है? ये दोनों आपके हो जाएगा तमिलनाडु में। एक आपका है एनम, एनम आपके यहां पर है। ये जो है ना, इसका नाम क्या है? एनम। ये कहां पर हो जाएगा आपको पता है? आंध्र प्रदेश में। और एक का नाम है माहे। एक का नाम क्या है? यहां पर देखिए, ये हो जाएगा माहे। ये कहां पर है? केरला में। ये 4 जिला आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आइए बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार ये कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में। आपसे पूछेगा कि अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार कहां पर है? तो क्या बोलिएगा? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो घेरा आपको दिख रहा है जस्ट, इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। ये कहां हो जाएगा? तो लक्षद्वीप आपके हो जाएगा अरब सागर में। कहां हो जाएगा? अरब सागर में। नोट कर लीजिएगा, लक्षद्वीप कहां पर है? अरब सागर में, अरब सागर में। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम देख लिए हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली देख लिए। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव हो गया। पुदुचेरी देख चुके हैं, पुदुचेरी और इसका 4 जिला के बारे में देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहां पर है? तो आपके अरब सागर में स्थित है। तो इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद जो है हम सारे की राजधानी एक बार आपको बता देते हैं, सारे के सारे के राजधानी। यहाँ पर देखिए जो आपके लद्दाख है, इसका राजधानी कहाँ है? तो लेह इसका राजधानी का नाम है। पहले आपको हम बता देते हैं केंद्र शासित प्रदेश का ही है ना, जो 8 अभी देखे है ना। तो दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का 2 राजधानी है, जम्मू कश्मीर का 2 राजधानी है। एक आपके है जम्मू, एक है जम्मू और एक आपका है कश्मीर। एक कौन है? एक है कश्मीर, एक है कश्मीर, एक है जम्मू और एक है आपका कश्मीर, है ना। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जम्मू जो है ये गर्मी के दिन का राजधानी है। नहीं, ये गलत है। जम्मू एंड कश्मीर, तो एक जम्मू हो जाएगा और एक हो जाएगा श्रीनगर। क्या बोल रहे हैं, है ना। एक हो जाएगा श्रीनगर, श्रीनगर। देखिए जम्मू हो जाएगा आपके, जम्मू हो जाएगा ठंडा की राजधानी, ठंडा के दिनों की राजधानी। और जो आपके श्रीनगर है ये गर्मी के दिन की राजधानी है। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी आपके चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की राजधानी आपकी नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। जो पुदुचेरी है इसकी राजधानी आपके पुदुचेरी ही है। उसके बाद आपका हो जाएगा हाँ दादरा, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन और दीव, इसकी राजधानी कहां पर है? तो दमन। कहां लिखेगा? दमन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको पता है इस तरह से बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसे छोड़ के चले भी जाइएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये आपके अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, इसकी राजधानी कहां पर है? तो पोर्ट ब्लेयर है। कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में। जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी आपके कावारती में, कावारती में। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी आपको नोट कर लेना है और आप लोग को बार बार क्या करना है? बोलना है मैप के साथ में, है ना, मैप के साथ में। अब आइए 28 राज्य के राजधानी के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग राज्य को डिस्कस किए थे उसी प्रकार से राजधानी भी देखेंगे। जो गुजरात है इसका राजधानी कहां पर है? तो गांधीनगर में है। कहां पर है? गांधीनगर में है। जो महाराष्ट्र है इसकी राजधानी आपकी मुंबई है। जो गोवा है इसकी राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी कहां पर है? पणजी है। कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में है। तमिलनाडु में आइए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई, है ना। अगला ये जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी का नाम है अमरावती। क्या नाम है? अमरावती।
आप लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद मत मारिएगा, कहां मारिएगा, अमरावती मारिएगा, अमरावती मारिएगा। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा, इसका राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। और कोलकाता जो राजधानी है ये आपके पश्चिम बंगाल की, किसकी है, पश्चिम बंगाल की। तो इतना आपको याद हो गया। उसके बाद आइए पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा और खुद चंडीगढ़, ये तीनों की राजधानी कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ ही है। कहाँ पर है, चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी आपके जयपुर हो जाएगा, जयपुर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, क्या हो जाएगा, शिमला हो जाएगा, शिमला में। उसके बाद है उत्तराखंड, इसका राजधानी हो जाएगा देहरादून, देहरादून। आपसे पूछेगा कि बताइए भैया उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो क्या बोलिएगा, देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो लखनऊ है। कहाँ पर है, लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना है और झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है। अगला ये आप हरियाणा देख चुके हैं कि हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है, चंडीगढ़ है। जबकि मध्य प्रदेश है, इससे ये क्या है, मध्य प्रदेश, मच्छी सब जो है ना परेशान करना शुरू कर दीजिए। देखिए मध्य प्रदेश, इसका राजधानी कहाँ पर है, तो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो जो मध्य प्रदेश है इसके राजधानी का नाम आपके भोपाल है। छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है इसका नाम है रायपुर। तेलंगाना की राजधानी का नाम है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम कहाँ पर है, तो अमरावती है और तेलंगाना का हैदराबाद है। उसके बाद आइए नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है, गंगटोक है। कहाँ पर है, गंगटोक है। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी ईटानगर है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, ईटानगर। देखिए आप लोग जो 10वां में अगर 10वां वाले वीडियो देख रहे हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानी याद करने में बहुत ज्यादा समस्या होता है। तो अगर आप राज्य समझ गए होंगे, जो भी राज्य कहाँ कहाँ पर है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हम बोले सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है, गंगटोक है। जबकि अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी का नाम क्या है, ईटानगर। क्या है, ईटानगर है। उसके बाद है नागालैंड, इसकी राजधानी का नाम क्या है, कोहिमा। मणिपुर की राजधानी का नाम है इम्फाल, क्या हो जाएगा, इम्फाल। मिजोरम की राजधानी का नाम हो जाएगा आइजोल, क्या हो जाएगा, आइजोल, आइजोल है ना। उसके बाद देखिए ये आपके है त्रिपुरा, इसकी राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, अगरतला। क्या हो जाएगा, अगरतला है ना, अगरतला। मेघालय की राजधानी हो जाएगा शिलोंग। देखिएगा मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगा, शिलोंग। जबकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, शिमला। कहाँ पर है, शिमला। जब शादी ब्याह होगा तो आप लोग शिमला जा सकते हैं, और ऐसे भी जा सकते हैं। बहुत ही क्या है, अच्छा जगह, बहुत ही मस्त जगह है। आपके प्रकृति से आप जाके वहां पर जुड़ सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा असम, असम की राजधानी हो जाएगा दिसपुर। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको हम बता चुके हैं, है ना, बता चुके हैं। बाकी यहाँ पर लिखा गया है। और आपको बताने वाले थे किसके बारे में, आपको बताने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में आपको हम बताने वाले, एक बार मिटा देते हैं। फटाफट लिख लीजिएगा आप लोग ना, फटाफट लिख लीजिएगा। यहाँ सवाल बनता है, आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए कौन सा राज्य है, इसका नाम क्या हो जाएगा, गुजरात। और यहाँ पर देखिए देखिए यह क्या हो गया, पहला हो गया गुजरात। दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राजस्थान। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, और तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। जिस सीक्वेंस में आपको हम याद करवा रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। कोई ट्रिक कार मत लगाइएगा, ट्रिक वाला जो है ना काम ज्यादा दिन तक नहीं करता है। पहला गुजरात देख लिए, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा यहाँ पर देखिए हाँ चौथा हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपके छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बीच बीच से गुजर रहा कर्क रेखा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपके मिजोरम। ये 8 राज्य इसे आप लोग याद रखिएगा। पहला कौन है, गुजरात। दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां आपके मिजोरम। तो बोलेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो क्या बोलिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है ना। इतना आपको याद रख लेना है।
उसके बाद आप समझिएगा, आपको बताया था कि हम एक बार राज्य के बारे में बता देते हैं। एक आप समझिएगा, ये देखिए, बस 2 मिनट में हो जाएगा, समझ लीजिए एक बार। देखिए, ये पहले केवल एक राज्य था। ये पहले कितना राज्य था? आज का जो बांग्लादेश है ये भी आपके एक राज्य में आता था, जिसका नाम था पश्चिम बंगाल। क्या नाम था? पश्चिम बंगाल। इसे आपको समझाते हैं, अच्छा समझ लीजिएगा। ये कोई आपको समझाएगा नहीं, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, ये मेरा वादा है ना। तो आप लोग समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल, यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। तो ये पूरा पूरा क्या था? पूरा पूरा आपके पश्चिम बंगाल था, है ना। पूरा पूरा आपके पश्चिम बंगाल था। और आपको याद रखना है कि जो ये पश्चिम बंगाल है ये बाद में 2 भाग में टूट जाता है। 1905 में 2 भाग में टूट जाता है। ये आपके देख रहे हैं, ये हो गया आपके पूर्वी बंगाल, और ये हो गया आपके पूरा पूरा, ये हो गया आपके पश्चिमी बंगाल। क्या हो गया? पश्चिमी बंगाल, है ना। समझ गए इतना? ये था आपके क्या? पूर्वी बंगाल था। और ये पूरा पूरा क्या था? ये पूरा पूरा आपके पश्चिमी बंगाल था। यहां से लेके पूरा, ये पूरा पूरा क्या था? पश्चिमी बंगाल था। लेकिन क्या होता है कि बाद में जो आपके पश्चिमी बंगाल है, इससे बिहार बोलता है कि हमें अलग कर दो। बिहार क्या बोलता है? कि हमें अलग कर दो। तो आपसे पूछेगा कि बिहार जो है ना पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ? पूछेगा कि बिहार क्या बोलेगा कि बताइए भैया जी कि बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ? तो क्या बोलिएगा? 1912 में। कब अलग हुआ? 1912 में। आप लोग बोलेगा सर बताइए डेट, तो आपको याद रखना है कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? जो पश्चिम बंगाल है इससे क्या हो गया? पूरा बिहार आपके अलग हो गया। अब केवल बिहार ये बचा है। अब बिहार में कौन कौन है? तो आपके बिहार है, आज का बिहार, झारखंड और आपके आज का उड़ीसा है। आज का आपका उड़ीसा है। इतना क्लियर हो गया। और बाद में जो है ना, देखिए जो उड़ीसा बोला कि आपसे बहुत दूर है, आपसे क्या बहुत ही दूर है, हमें क्या कर दीजिए, आप अलग कर दीजिए। तो बिहार बोला ठीक है भाई, अगर तुमको साथ में नहीं रहना, तुमको पकड़ के तो रख नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ? बाद में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। कब अलग हुआ? तो उड़ीसा जो है बिहार से अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को। कब होता है? 1 अप्रैल 1936 को। क्लियर हो गया? अब देखिए ये अलग हो गया ना, आपके बिहार से अलग हो गया है। सॉरी। अब देखिए इतना हो गया। अब बचा कौन? बिहार में बचता है 1936 में कौन कौन बच गया? तो आज का बिहार और आज का झारखंड बच गया। लेकिन बाद में झारखंड बोला कि भैया हमको भी क्या कर दो, तुम अलग कर दो, तुम्हारे साथ हमको रहना नहीं है। और ये झारखंड कब अलग हो गया हमसे? ये झारखंड अलग हो गया हमसे 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। यहां से देखिए आपके जो मैट्रिक का एग्जाम है, हर वर्ष जो है ना कम से कम 2 सवाल पूछता है, फर्स्ट सिटिंग और आपके सेकेंड सिटिंग में। ये आपके 3-4 पॉइंट है, तो इसे आपको याद रखना है। आज का जो बिहार है ये आपके आज का बिहार है, आज का ये बिहार है, ठीक है ना। बाकी ये सारे बातें आपको बता चुके हैं, ये सारा यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आपको देखिए एक ही वीडियो में जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना सारे आपको उपलब्ध करवा दिए। कितना मिनट का वीडियो हुआ? लगभग आपके 50 मिनट के आसपास का वीडियो आपके है। और इस वीडियो में आपको जो है ना 5 घंटा का कंटेंट दिया गया केवल 48 मिनट में। तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।